हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि संधि के प्रकार। कल मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि क्या होती है और उसका विच्छेद करने का तरीका क्या होता है और कहां पर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि दीर्घ संधि है या कौन सी संधि है। तो आज मैं आपको उसके आगे की दो संधि बताने वाली हूँ, जिसमें से पहली होगी गुण संधि और दूसरी होगी वृद्धि संधि। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिला करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं DSSB की या फिर UP TET सुपर टेट किसी भी ऐसे एग्जाम की जो आपको टीचर बनने में हेल्प करेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ ना, एक दो क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। और नोटिफिकेशन नहीं आया है, स्टिल आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में टाइम बहुत कम बचता है। मेरे इस चैनल पर मैं सामान्य हिंदी और CDP की क्लासेस लेकर आ रही हूँ, तो जिसके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकती हूँ। टेलीग्राम चैनल है वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल। इसका लिंक दिया हुआ है, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर संधि हम पढ़ रहे थे, स्वर संधि में दूसरी इंपॉर्टेंट संधि आती है गुण संधि। कल हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था जब दो वर्णों का मेल होता है तो वहां पर दो वर्णों के मेल के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, आ, ई और उ। लेकिन गुण संधि में क्या होता है, दो वर्ण कौन से होंगे जिनका मेल होगा, जो पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण और प्लस दूसरा वर्ण। ठीक है, ये पहला और दूसरा वर्ण क्या क्या हो सकता है इसको समझ लीजिए। पहला वर्ण आ या फिर क्या हो सकता है, आ। ठीक है, और प्लस दूसरा वर्ण क्या होगा इनमें से, ई, ई, उ और री। जब हम दो वर्णों का मेल कराते हैं वहां पर संधि होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। और अगर आप लोगों ने इसकी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछली दो वीडियोस जाकर के वो भी आप चेकआउट करके आइए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो गुण संधि की अगर बात करें तो दो वर्णों में से पहला वर्ण जो होगा वो अ या आ होगा और दूसरा वर्ण इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर इनकी संधि हम कराते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम अ प्लस ई की संधि कराएंगे तो ये बनेगा ए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आ और ई की संधि कराएंगे ये भी बन जाएगा ए। अब बात आती है उ की, अ प्लस उ, ये मिलकर बनेगा ओ, आ प्लस उ, मिलकर बनेंगे ओ। ठीक है, और अगर आ के साथ में मेल हो रहा है री का, तो जो बन के आएगा शब्द मिलान के बाद, जो संधि के बाद जो स्वर आएगा, जो वर्ण निकल कर आएगा वो हो जाएगा अर। इसकी साउंड आएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझा देती हूँ मैं आपको, और आपको ये भी बताऊंगी, अभी ट्रिक के तौर पर एक चीज बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। काफी एफर्ट्स लगा के मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझको बहुत बुरा लगता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं। नरेंद्र, ये शब्द है नरेंद्र। यहां पर जो दो शब्द बनेंगे इससे, नरेंद्र से संधि विच्छेद करने पर नर धन इंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र। तो यहां पर कौन सा स्वर होगा, अ प्लस, यहां पर तो दिख ही रहा है हमको ई। ठीक है, आ प्लस ई मिलकर क्या बन रही है, कौन सी मात्रा बन रही है, कौन सा वर्ण आ रहा है, यहां पर एक ही साउंड आ रही है। ठीक है, इसी तरह से और एक शब्द ले लेते हैं। दूसरा शब्द है, तो ये दूसरा शब्द है नरेश। नरेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे, नर प्लस ईश। तो यहां पर जो स्वर है वह है आ धन, यहां कौन सा स्वर है, ई। तो यहां पर क्या बना, ये आ और ई को जब हमने जोड़ा तो क्या बना,
ए बन गया। इसी तरह से और उदाहरण ले लेते हैं ऊ को लेकर के। शब्द है महोत्सव। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो यहां पर है आ वर्ण और यहां है उ। यहां मैंने आपको बताया पहला वर्ण अ और आ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और जो दूसरा वर्ण होगा वो इनमें से कोई भी हो सकता है। ये अ और उ मिलकर के क्या बना, ये वाली मात्रा। ये कौन सी मात्रा है, कौन सा वर्ण है, ओ। ठीक है, एक अगला शब्द है महोष्मा। महोष्मा का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो दो शब्द बनेंगे, महा प्लस ऊष्मा। ठीक है, महा प्लस ऊष्मा। यहां पर क्या है, आ, और ये कौन सा स्वर आया, वर्ण हुआ उ। तो आ और उ मिलकर के क्या बना, ओ, क्योंकि हा में कौन सी मात्रा है यहाँ पर, ओ की मात्रा। तो ये जो उदाहरण है वो सारे के सारे हैं गुण संधि के। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं या आप लोग इसको याद नहीं करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, तो एक सबसे बढ़िया आपके पास एक ट्रिक है एग्जाम पे, कि आप एग्जाम में ये कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जब भी कोई शब्द बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर शब्द बना नरेंद्र या महोर्जा। ठीक है, ये किससे बना है, महा प्लस ऊर्जा से बना है, महोर्जा। तो इसके बीच में क्या आया, कौन सी साउंड आई, ए आई, और यहां पर क्या आया, ओ आया। अच्छा, अभी ये रह गया है, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आ और री का एक शब्द ले लिया, ब्रह्मर्षि। ठीक है, इसके जब हमने संधि विच्छेद किया तो दो शब्द निकल करके आए, ब्रह्म प्लस ऋषि। ठीक है, ब्रह्म प्लस ऋषि। तो यहां पर क्या है, यहां पर अ है और यहां पर है ऋषि। तो अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे पूरे का, ब्रह्मर्षि, तो अर की आवाज आ रही है, तो यहां पर आ और री को मिलाकर के साउंड बनेगी अर। ठीक है, तो एक तो हो गई ए, एक हो गया ओ, और एक साउंड क्या बनी, अर। जिस शब्द के बीच में इस तरीके की आवाज आएगी वहां पर क्या होगी, वहां पर गुण संधि होगी। अब ये मैं आपको एक और संधि पढ़ाने वाली हूं जिसका नाम है, नंबर 3 पे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक है, यहां पर पहला वर्ण आ और आ था, यहां दूसरा वर्ण ई, उ और ऋ में से था। तब जाके जो वर्ण बन रहे थे मिलान के बाद, संधि होने के बाद में जो वर्ण बने थे वो ये तीनों थे, ए, ओ और अर। ये संधि भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इस ट्रिक को। अभी पहला वर्ण और दूसरे वर्ण की बात कर लेते हैं, क्योंकि संधि तो दो वर्णों के बीच में होगी। तो जो पहला वर्ण है और दूसरा वर्ण, ये क्या हो सकते हैं, पहला वर्ण होगा वही आ या आ। ठीक है, और दूसरा वर्ण कौन कौन सा हो सकता है, दूसरा वर्ण हो सकता है ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, लेकिन इसके मिलान से जो वर्ण बनेगा, जो ध्वनि आएगी, वो या तो आए बनेगी या फिर आओ। ठीक है, किसी भी शब्द के बीच में जब ये वाली मात्राएं आएंगी तो आपको समझ लेना है कि साउंड में वृद्धि हो गई। वृद्धि कैसे होती है, देखिए, वृद्धि की परिभाषा या वृद्धि का आप तरीका इसके नाम से ही समझ सकते हैं। आ के संग में अगर हम ए जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, आए, 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 आ, आए, ये भी आए। इसी तरह से आ, ए, आए, आ, आए, आए। ठीक है, ऐसे बड़ा तो कोई साउंड बनेगी नहीं ना। इसी तरह से आ के साथ जब ओ का मिलान करेंगे, ओ की संधि करेंगे, तो आवाज क्या आएगी, आओ। इसी तरह से आ के साथ आओ को बोलेंगे तो आओ, है ना, सिंपल।
मतलब किसी भी शब्द के बीच में अगर ये दो मात्राएं आ रही हैं, ये दो स्वर अगर आ रहे हैं किसी भी शब्द के बीच में, तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। है एक कैक, ठीक है, विच्छेद करेंगे इसका, विच्छेद करने के बाद हमको जो मिला वो मिला एक एक, ठीक। यहां पर क्या है, कौन सा वर्ण है? अ है, और यहां कौन सा वर्ण है? ए, ठीक है। मिल करके जो यहां पर एक वर्ण हमको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? आय का, ठीक है। तो बीच में, शब्द के बीच में कौन सी मात्रा आई? आय की। मैंने आपको बताया कि शब्द के बीच में अगर आय या अ आएगा तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। अगर शब्द के बीच में इनमें से कुछ आएगा तो वहां पर संधि हो जाएगी गुण संधि। और इसी तरह से आपको बताया था, जो पहला वाला बताया था दीर्घ संधि, कि किसी भी शब्द के बीच में यदि आ, ई और उ की साउंड है, उ की, ये सारे वर्ण हैं तीनों, तो वहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। लेकिन समझना भी जरूरी है और मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको संधियों को समझना है तो पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा अगर आपको ट्रिक भी लगानी है तो, ठीक है। तो वृद्धि संधि में हमको ये देख लेना है कि शब्द के बीच में अय की मात्रा या औ की मात्रा होनी चाहिए, ठीक। अगला शब्द ले लेते हैं सदैव। सदैव को जब अलग करेंगे, शब्द को विच्छेद करेंगे, तो दो शब्द बनेंगे, सदा धन एव, ठीक है। अब यहां पर जो वर्ण है वो है आय, और बना किससे है? यहां है आ धन ए, ठीक। आ और ए मिलके बने आय। अगला शब्द है महेश्वर। इसको जब अलग करेंगे, महा प्लस ऐश्वर्य, यहां वर्ण आया आ धन, यहां वर्ण कौन सा आया? आय। अब भाई यहां पर आ है और यहां पर आय है, तो ये मिलकर भी, मैंने आपको बताया था आय से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहां पर ए की साउंड को आय ही लिखा जाएगा। तो यहां जो ये वर्ण निकल के आया वो क्या है? ये भी आय है, ठीक। तो पहला जो वर्ण है वो आ दोनों में से कोई भी हो सकता है, और जो दूसरा वर्ण है वो ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली संधि होने के बाद दोनों वर्णों की क्या बन के रह जाना चाहिए? आय और औ, ठीक है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल कर लिए आय वाले, अब कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल औ वाले। पहला शब्द है वनौषधि। वनौषधि, इसमें दो शब्द हैं, वन धन औषधि, ठीक है। तो यहां क्या है? आ, और यहां क्या है? आओ। आ धन औ मिलके बना क्या? यहां पर जो वर्ण बना वो भी औ बन के आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया? आय और आओ। एक और शब्द ले लेते हैं जिसमें यहां पर आ होगा और यहां पर ओ होगा। महोजस्वी। महोजस्वी, ठीक। ये किससे बना है? महा धन ओजस्वी, ठीक। तो यहां तो है आ और यहां है ओ, ठीक है। यहां आ था, आओ था, यहां आ है और यहां ओ है। लेकिन जो यहां पर हमको वर्ण प्राप्त हुआ संधि होने के बाद वो क्या है? वो है औ, ठीक है। तो अब लास्ट में एक बार रिकैप कर लेंगे मेरे संग में। पहली स्वर संधि थी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में जहां पर मिलान होगा दो वर्णों का, मेल के बाद में आपको क्या प्राप्त हो रहा है? आ, ई और उ। इसी तरह से स्वर संधि में दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि में पहला वर्ण अ या आ होगा और दूसरा वर्ण होगा ई, उ और ऋ, और हमको प्राप्त क्या होगा? मिलान के बाद, संधि होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद जो प्राप्त होगा ए, ओ और आर, ठीक है। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में पहला वर्ण तो यही होगा आ या आ, और जो दूसरा वर्ण होगा वो इनमें से कोई होगा, ए, आई, ओ, औ, ठीक। और जो मिलान के बाद, संधि के बाद जो हमें वर्ण प्राप्त होगा शब्द के बीच में, वो कौन कौन से हो सकते हैं? आय और औ।
मैंने आपको दोनों ही तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ट्रिकी वे में अगर आपको सीखना है तो आप देख लीजिए शब्द के बीच में मात्रा कौन सी लगी हुई है, कौन सा स्वर है, उससे आप लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है। और दूसरा मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि संधि कौन सी होगी और किस तरह से होगी। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है, ताकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। मैं जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पर जाकर इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल, जिससे मैं आपको नोट्स वगैरह वहां पर प्रोवाइड करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।